वाला। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीडीएमसी देहरादून। सो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने नीट और बोर्ड की प्रिपरेशन को बैलेंस करके चल सकते हो, ताकि आप दोनों में ही अच्छा रिजल्ट ला पाओ। सो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं नीट और बोर्ड से रिलेटेड। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, ये तो जनरल पॉइंट है, सबको ही पता है कि बोर्ड में सिर्फ ट्वेल्थ का सिलेबस आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और अगर आपके पास पीसीएम भी तो है, मैथ्स, और बाकी दो सब्जेक्ट्स इंग्लिश और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। वहीं नीट में इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों का सिलेबस आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, एक ही पेपर में। 180 क्वेश्चंस जिसमें आपको करने होते हैं, ये तो आपको बताइए। बाकी ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट के बारे में मैक्सिमम लोग अवेयर नहीं होते होते हैं, और इसी के चक्कर में वो ये सोचने लगते हैं कि जब बोर्ड का सीजन आएगा तो हम नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल ही छोड़ देंगे और बोर्ड पे पूरा फोकस करेंगे, मतलब एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस कर रहे थे नीट के लिए, या फिर जो इलेवेंथ का सिलेबस रिवाइज कर रहे थे, मॉक टेस्ट दे रहे थे, वो बिल्कुल ही छोड़ देंगे और बिल्कुल बोर्ड्स पे ही फोकस करेंगे। अ, तो ये पॉइंट रिजल्ट के रिलेटेड है। बोर्ड में क्या होता है ना, आपका एब्सोल्यूट रिजल्ट होता है। मतलब अगर आपके 95% है और आपके किसी फ्रेंड के 99% है, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई 99% अच्छे और 95% बेकार है, दोनों ही अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन वहीं नीट में रिलेटिव रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 620 है, आपके नहीं मतलब किसी के भी 620 है, और उस स्टेट की कट ऑफ 630 है, तो मिल जाएगा कॉलेज? नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगा। हालांकि हम तो मानते हैं कि 600 से ऊपर अच्छे मार्क्स हैं। तो इसीलिए नीट का रिजल्ट होता है रिलेटिव। मतलब किसी पर्टिकुलर मार्क्स पे आपकी क्या रैंक होगी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आपसे ऊपर, मतलब आपसे ज़्यादा मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, इस पे डिपेंड करेगा। मान लो सीट्स हैं 30,000, गवर्नमेंट सीट्स 30,000 है, और आ, किसी के मार्क्स हैं 590। अब 590 तो अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन मान लो उसकी रैंक है 31,000 फॉर एग्जाम्पल, तो क्या उसे सीट मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसीलिए नीट में मार्क्स की उतनी वैल्यू नहीं रही है, रैंक की वैल्यू है आज के टाइम पे। इसीलिए नीट का रिजल्ट होता है रिलेटिव। और ये कुछ एक एग्जांपल है आपके सामने कि अगर 2019 में किसी को 1000 रैंक लानी थी तो उसके 650 मार्क्स आने थे। वहीं अगर 2020 में किसी की 1000 रैंक आई है तो उसके 675 मार्क्स थे। मतलब सीधे 25 मार्क्स का इन्फ्लेशन हो गया है। और आज का 2022 में तो ये सीन है कि अगर आ, लोगों के सेम मार्क्स है ना, तो भी 200 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख ही सकते हो रैंक इन्फ्लेशन भी कितना बढ़ गया है नीट में। ओके, ये तो था हमारा थोड़ा बोर्ड और नीट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अब ये है कि आप, अब ये तो हम सबको पता ही है कि मैक्सिमम टाइम हम किस में देते हैं, अपनी नीट की प्रिपरेशन में। लेकिन जब बोर्ड का सीजन आता है, वो 1 या 2 महीने, तब हमें कैसे प्रिपेयर करना है जिससे हमारी नीट की प्रिपरेशन पे भी ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, जो हमने 2 साल मेहनत की। अब ये तो सबको पता है कि अगर हम नीट के 1 महीने पहले ना पढ़े, तो जो आपकी 2 साल की मेहनत है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे बोर्ड की प्रिपरेशन भी ठीक ठाक हो जाए और नीट की प्रिपरेशन भी वैसी ही रहे जैसी हमारी थी। तो देखो, ये तो सबको पता है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, वो नीट और बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए सेम ही रहती है। बस क्या है, आपको बोर्ड्स में आंसर लिखना आना चाहिए और नीट के लिए आपको एमसीक्यू करने आने चाहिए। और बात यह है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जो कि आपको नीट में भी चाहिए, बोर्ड में भी चाहिए, तो आप दोनों ही कर सकते हो। ये तो मैं मानता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए तो सेम ही है। मतलब बस आपको लास्ट लास्ट में इतना करना है कि जो सैम्पल पेपर है ना, वो करने हैं जिससे आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए। और बाकी एमसीक्यू तो आप नीट के लिए करते ही रहते हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की तो ऑलमोस्ट सेम ही प्रेप है। बात आती है जब इंग्लिश और ऑप्शनल आता है, तो इनको तो ऐसा है कि जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब तो इन पे इतना ध्यान देते नहीं है। इन पे ध्यान देने का टाइम कब आता है? 1 मंथ बिफोर द एग्जाम। मैं भी ऐसे ही करता था, इंग्लिश और मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, इनको मैं एग्जाम से 1 महीने पहले ही देखना शुरू करता था। और जो ये सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश है जैसे, और ऑप्शनल भी ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट होता नहीं है, ये आपके 1 महीने पहले हो ही जाते हैं। बस डेली इंग्लिश को आधा घंटा और इसको भी आधा घंटा दे दिया करो, और ये ज़्यादा दिक्कत आपको फाइनल्स में देंगे नहीं। और सैम्पल पेपर बोर्ड के लिए करते रहा करो, पर डे एक पेपर कर लिया करो बस। और सी पेपर जो बुक आती है सैम्पल पेपर्स की, सीबीएसई भी अपने वेबसाइट पे पेपर्स रिलीज करता है, वो कर लिया करो। और बाकी इनके लिए तो वही है कि 1 मंथ बिफोर द एग्जाम इनकी प्रिपरेशन शुरू कर दिया करो। तो ये कुछ मेरी तरफ से आपके लिए पॉइंट्स थे कि कैसे आप अपने बोर्ड और नीट की प्रिपरेशन को बैलेंस करके चल सकते हो। और भी मैं ऐसी नीट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। स्टे ट्यून्ड। ऑल द बेस्ट एवरीवन।